याद हमें आया। अब देखो कितनी आगे की सोच उनकी थी और वो हमें जिंदा रखा और हमें उस दास्ता से मुक्त कर दिया जो हमारे बुजुर्ग रिंगा करते। तो कुल मिलाकर के हमारे समाज में जो आपसी कटुता होती है वो कटुता हमें भूल जानी चाहिए। और हम तो जैसा आज भाई अजय देखो भाई अपना मारे सामने गेरा अपने में रुको, अपना बालक जब आगे निकले है, अपना बालक में जब तिलमिलाट होता है अपने बालक को तो अपना बालक अगर दुखी हो तो माँ बाप को जाकर बचना लेता है। अजय के साथ भी यही इस सरकार ने प्रताड़ना करने की चेष्टा की, क्योंकि इसके जब बुजुर्गों को तकलीफ हुई तो इसके भी कलेजे में थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो इसने अपनी तकलीफ व्यक्त की। तो उन आदमियों को जब गवारा नहीं हुआ कि अपने माँ बाप अपने बुजुर्गों के लिए क्यों तड़पता है, उन्होंने सोचा इसको जबह कर दो, जैसे मुसलमान एक दिन झटका करते हैं इसको खत्म कर दो, और वो खत्म करने की चेष्टा की। मगर भाई इना लाती अरण पत्थर पे घिस जाने के शुरू बनता है इंसान ठोकरे खाने की बात। किसी आदमी का जो व्यक्तित्व का सुधार होता है, किसी आदमी ने पलटना होता है, किसी की मुकद्दर जब करवट लेता है तो कोई न कोई घटना घटती है। वो घटना इस बच्चे के साथ घटी। और आज मैं तो जब सुबह व्हाट्सएप पे मैंने देखा तो पता लगा भाई गांव के राड़ में गांव अपना इकट्ठा हुआ है और भाई का अपना जो लाडले का लाड प्यार करने खातिर गांव इकट्ठा होगा। तो मेरे तो भाई ने डटा गया मन में जो बाल समझ लड़का है अपना गोतियां का, क्योंकि हमारे गोत में थोड़ा हम थोड़े हैं भाई पर लाड ज्यादा है, क्योंकि कोई हम जितना भी है ये जितने उड्डा है दैया है ये ईब गोत लिखन लागे, वरना पहला गोत लिखा तो मारे आला से कितने भी होता अपने बल्ला राया बल्ला गोत ने पहले लिखा करता। ये मैंने खास बात देखी है क्योंकि हम तो शुरू के देख रहे। और भाई हमारा है भी छोटा बहुत, क्योंकि बड्डी बुला लो छोटी बुला लो गिरावट ला लो ब्रांड ला लो, नून का अपना से एक दो घर लाडवी में है, नून तो बाल समझ में है, खेड़ी शहरों में है, थोड़े से हरसोड़ा में है, चटाना बटाना नून तक, मतलब कुल मिला करके जो थोड़ा सा विरक्तियां भी हुई आपस में, मेलजोल नहीं बन पाया जितने हम थोड़े बेच सकते, पर उनका भी एकता नहीं बन पाई। क्योंकि जब अपने चेयरमैन बनाया गया ठेकेदार को, उस वक्त जगदीश मास्टर ने कही थी बोला प्रधान जी भाई चेयरमैन बना दिया और इसका तो गांव में बड़े में मान सम्मान होना चाहिए। मैंने पूछा, मैं कहा भाई जब हमारे बीच में हमारा भाई का कहीं न कहीं पदवी का हाथ लग गया तो क्यों नहीं, क्या कटुता क्या है। उन्होंने बताया भाई कोई न कोई पहला बुढ़ा तो कोई गलती होगी वो जाया करती, ये हमारे बालक करने लाग रहे गलती बुढ़ा तो तन जाने में होगी, कोई रिश्ता ऐसा हो गया तो इसमें कोई भांजी बुढ़जी का मैंने जैसा पता करा बुजुर्गों ने जो बताई, बोला भाई भांजी का रिश्ता ले लिया, हमनों का हाथे बच की टाड़ कर दो। वह बोले यार हम तक बल रहे हैं, वो एक ही कसर रहेगी, वह ये दूर तक चाहिए। तो मैंने कहा भाई हम तो बोला वो आए थे आपका जो है ना निकास जो है ना पंजाब की तरफ से था, हमारा निकास शिवानी से था, क्योंकि जब खोखर जाट की नेतृत्व में मोहम्मद गजनी जो लूट के ले गया था सोमनाथ मंदिर ने 125 मन की था, केले मूर्ति थी 125 मन सोने की, वो पुजारी तब बैठे रहे परमात्मा आगे देखेगा फलान देखेगा, उसने एक सोटा मारा था वो मूर्ति तड़ा अपनी और वो लूट कर अपने उल्टा बसाल पड़ा आगे तो थारा ले बुढ़ा के फंस गया उड़ा खैबर दर्रा बनाया करते उड़ा मारे उसका शोल्डर उसका सहारा लिया खोस और वो गजनी नंगा पैदल कट गया था। उस वक्त उसने 3 साल बाद वो वापस आया तो उसने बहुत क्रूरता से हमारे बुजुर्गों को जो है ना पीटना शुरू किया, क्योंकि पीटना शुरू किया तो हमने वहां से अपनी जगह छोड़नी पड़ी और हम वहां से बिखर गए, तितर बितर हो गए। तो कुछ ज्यादा से ज्यादा मतलब जो अपने जाट समुदाय के लोग थे वो सारे राजस्थान में बुद्धपी में राजस्थान में चले गए। वरना जब ये बताता है ना मोती मार्ग हमारा बड़नगर की है, उस किताब के में लिख रखा है। और आपने देखा होगा कि अभी विश्व जाट सम्मेलन हुआ था पिछले 6 महीने पहले, उसमें सिर्फ एक राजा का जिक्र था, अब जो बलारा राजा था सिंध प्रांत जो था 4 इस राष्ट्र के बड़ा राष्ट्र था उस वक्त, तो सिंध प्रांत के का जो सबसे बड़ा भूभाग था उसका राजा बलारा था, उसकी राजधानी मान के रोया करती राजा वाधवान बलारा उसका राजा हुआ करता उस वक्त। तो हम उनकी संतान है, मगर भाई थोड़े थोड़े बिखर के थोड़े रह गए, हम नारे हो गए, क्या करते मजबूरी वक्त की ना ज्यादा बड़ा होया फैलाव नहीं हो पाया। मगर अब वक्त जो आज की पोस्ट डालने की थी उसके हिसाब से
मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो कोई छोटी मोटी हुई को गई, चाहे कोई किंग अंता साथ एक दादा के औलाद। मैं ये सोचता हूँ कि हमने अपने बुजुर्गों का और अपनी खाप का एक का कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपने देखा होगा जब ये किसान आंदोलन चला तब से खापों का हमारी पुरानी परंपरा का कुछ महत्व बढ़ा है। जो हमारे रीति रिवाज जो 699 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन ने जो बनाई थी कुरुक्षेत्र में 365 खापें थी, जो कि बरेली से लेकर के आगरा तक, आगरा से लेकर के गंगानगर और शिमला तक थी, लाहौर से होते हुए। तो ये आपकी पुरानी जो भूमि थी, उस भूमि की रूसी सभ्यता को जागृत करने के लिए आप सब ने जो, क्योंकि मेरा एक आधा गांव आड़स है, तो इसमें प्रयास ये करना चाहिए अजय। चलो ठीक है, ये तो होता है अकबर हमारी साथ हुई, हम सामना करेंगे, पर इस व्यवस्था में जो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। भाई बेकसूर भी पिसता है, कसूरवार भी पिसता है। ये छोटे मोटे जितने भी काम हैं, इनमें कई हमारे बच्चे जो जागरूक बच्चे हैं वो प्रयास करते हैं आगे हम अपने परिवार को एकत्रित करके और अपनी पुरानी परंपरा को, पुराने जो बुजुर्गों की बिछड़ाव है उसको एक किया जाए। तो आज आने का मतलब ये था कि हमारा जो बेटा प्रताड़ित किया है, इसने प्रताड़ना जो सही है, ये ठीक टाइम का बदलाव होता है। कभी न कभी जब हम गाड़ में जा ठोकर लागे ना, ठोकर भी सीख देती है, उसमें भी आदमी को कुछ न कुछ मिलता है। और मैं ये कहता हूँ इस गांव का भाग है कि आज कम से कम इस सारा हम आज इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे। तो आने वाले टाइम में आपका जो इस बच्चे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सारे मिलजुल करके उस सरकार को वो दमन चक्र का जवाब देंगे कि इसने जो प्रयास किया है ना मैं कुचलने का, ये एक दिन रायरा करता है। आपने देखा होगा कि वो अरुण MLA था पंजाब का, जब गुस्सा होता है तो ऐसे होता है। आज इन्होंने फिर क्या है, अब तुम गांव में जाओ और पुलिस साथ देगी। मैं कहता हूं कि ये बेवकूफ है कि तो मतलब इनमें पड़ेंगे, किसने करेंगे। मात्र शक्ति में ज्यादा गुस्सा है हमसे। देखो ना कि जब खड़ी हो गए, जो स्लोगाई ने पर्दा नहीं खोला और वह खड़ी होकर मंडासा मार के नुका दे कि कहां दे चढ़ी इसका फालतू। और ये देखो हमारी मात्र शक्ति है, इसका आज इतनी जानकारी हो चुकी है काले कानून के बारे में, कृषि के बारे में, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है या मतलब हमारे हिंदुस्तान का जो व्यवस्था है उसमें कहाँ किस तरह की चोट की जा रही है, कैसे देश को लूटा जा रहा है, और इसके खिलाफ आवाज आओ तो उसको दर्द दो। तो अब वो वक्त चला गया, अब ये बैठे बैठे दड़ा करते, जेब भरा करते, हम कमाए जाते, इनका टैक्स भरे जाते और ये टैक्स से मौज करा करते। अब तो जागरूक होना पड़ेगा और सारे ने आपसी मतभेद बुला करके सारे, जब एक फौज में नहीं चालोगे, एक लाइन में नहीं चालोगे, तब तक तो इसी तरह लुटते रहोगे, क्योंकि भुगता का दल का लेंगे जिनमें एक का होगा। अब एक का दिखाओ, और जितनी प्रताड़ना है जब तक जुल्म का सामना नहीं करोगे, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा कसूरवार होता है, तो हम ज्यादा कसूरवार ना रह करके इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे और इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि भाई तू आगे हो और चिंता मत कर, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और हम जितना भी हमारा सारा परिवार है उसको इकट्ठा करके चेष्टा ये करेंगे कि सारे तेरे साथ लगेंगे। और तू ये मत सोच कि तू अकेला है, उन्होंने अकेला सोच के हाथ उठा दिया, मगर कई बार जब पलटवार होता है ना तो आदमी के चौंधे टूटा करें, और वो चौंधे टूटने का वक्त भी भाग्या। मैं अपने गांव में ज़्यादा समय ना लेते हुए बात बता रही भाई, सारे दिन बताए दवा से, पर बात यह कि यह बच्चा जो हमारा प्रताड़ित करने की कोशिश की है, जो नहीं सोचा कि इसके तो कौन लुआ चढ़ा दो तुम कि मैं मन मर्जी कर लो ना भाई, ऐसा सुनना को ना। तो कुल मिला के मेरी सारे काम से प्रार्थना है कि भाई सारे हम एकजुट हों, कोई छोटी मोटी की मतभेद हमारे में बहुत तावड़ा होया करे, कट्ठी लामड़ी करा, कट्ठे पैर ठाला, पर ब्याह का टाइम आओ जब हम उन्नति का बैठ जाए। तो भाई ये टाइम है अब बदला लेने का। अगर हम इस वक्त नहीं समझे तो दुश्मन घात में बैठा है और ज़्यादा क्रूर होकर के वार करेगा। इसलिए मेरे जितने बुजुर्ग और मेरे नौजवान बैठे हैं, नौजवानों को तो आज हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा इनको सुख सुविधा मिली हुई है, ज़्यादा इनके पास ताकत है, शिक्षा की भी है, सारी चीज़ों की। तो इनसे अनुरोध है कि भाई मेरा बुढ़ा के सारे ना रहा करो, ये तो तुम सारी बात की आता होगी। हमने सोचा हम ये जुआ थारों पर दरिया था, पहले दिन हर तक बुढ़े चौपाट में बैठ कर जो भी बात कर देते वो मान जाया करते, मगर अब प्रस्तावना ऐसी होगी कि हर परिवार की अपनी जानकारी होगी। तो इसलिए सारे नौजवान इकट्ठे होकर के
एक ऐसा सामूहिक तौर पर ऐसी क्रांति लाने की चेष्टा करें ताकि जितने भी ये लुटेरा वर्ग है जो हमें बेवकूफ़ समझ करके ये लूटना चाह रहा है, अगर पहले होता रहा है, अगर भेड़ पौन को ना छोड़ा है पाछे तो कुत्ते पाड़े जाके तो जुगाड़ेगा, वो हालत अब नहीं है। अब जागरूक हो चुका है अब युवा, अब दिक्कत हो चुकी, तुम्हारे आगे ना नौकरी है ना रोजगार है, सारी व्यवस्था नहीं, पेंशन नहीं, सारी चीज़ रोज रोज कटती जा रही है। अगर इसी तरह कटते रहे तो एक दिन मतलब सरकार नंबर भी आ जाएगा। तो उस सर को बचाने के लिए, अपनी आन बान शान और जैसे पगड़ी को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने शहादत दी या हमारे पुरखों ने जो कोशिश करी, तो भाई उसके तरफ ध्यान करके जो 1907 में तकरीबन 9 महीने चला था, 3 साल और 17 दिन 9 महीने 17 दिन चला था आंदोलन। उस वक्त सरदार अजीत सिंह जी थे, हमारा आर्य समाजियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। आज वही टाइम आपके सामने आ गया और अब अपनी आन बान शान खेती क्यारी पुरखों की दी हुई ज़मीन बचाने के लिए आप सब ने सहयोग और सोच के कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, मगर मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो जाती है उसके लिए माफ़ी मांगते मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और को साहब बनवा दो को का बनवा जाओ भगवान लाल खोल लो बोलने का तरीका भाई बोलो ना, क्यों ना बोला है। बोल पड़ो कोई बात बोलो। हाँ आओ बता दे। और कोई है भाई का दोस्त, बोलो भाई। एक बार पिंडी कापेंगे फिर दे हाँ, स्वाद सीख जाएंगे ना, गर्म हो गया। परशुराम ने एक तो चीज दी थी, दो एक बात बताई थी, वो एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पछाड़। हाँ तो जब तक बोलना नहीं सीखा तो बात बने नहीं। पहले मुठ दे घर दा या बात तो नु घर दा भोले किसान मेरी तू 2 बात मान ले, एक तो बोलना ले सीख, दुश्मन ने पहचान ले, ये शुरू में घर दा ये बात। फिर बोलन बाने लाला तो यू धक्के आवे है उधर की इसे बोल जा रहा या कम ना मैं बोल देता हूँ। हाँ बोलो। हाँ बोल क्यों बोलो। हाँ, मेरे सारे काके ताऊ भाई ताइयां सब ने मेरा राम राम हाथ जोड़ गए। मेरा नाम है देवेंद्र बलारा और गांव है मेरा फफड़ाना, करनाल में पड़ता है। करनाल में 2 गांव हैं जिनमें थोड़े थोड़े बलाराज हैं, एक कुल्लन और एक फफड़ाना। हम थोड़े थोड़े घर हैं और मैं रहा गुरु चंडीगढ़ में। और मेरा काम है बेसिकली बच्चों के दिमाग के ऊपर काम करना। मैं भारत का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम करा है कि मैं 3 साल की उम्र तक लेकर और किसी भी बालक का न्यू बता सकूं कि इस बालक के पास ऐसा दिमाग है और यो काम करने खातर पैदा हो रहा है, यानी इसका असली टैलेंट कौन सा है जिसमें वो राजी रहे। तो इस पे काम करते हुए जब आदमियों की साइकोलॉजी पे यानी दिमाग पे और आदमी के सोचने के तरीके पे और भीड़ की साइकोलॉजी पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, तब मुझे यह पता चला था कि दरअसल ये जो सरकारें आप लोगों के साथ कर रही हैं, आपके दिमाग के साथ जो खेलने का षड्यंत्र चल रहा है, ये क्या खेल है। अपने बच्चों की जिंदगियां कैसे प्लानिंग के तहत बर्बाद हो रही हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है और आपके ही नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसकाई जा रही है। ये क्या षड्यंत्र है। कोई भी सरकार जब भी अच्छा काम करती हो या वो कोई माड़ा काम करती हो, वो सबसे पहले एक छोटे एरिया के अंदर टेस्ट करती है। पहले वो ये देखती है कि मैं ये जो काम करूंगा, सरकार जब ये काम करेगी तो उसका असर लोगों के ऊपर बढ़िया होगा कि खराब होगा, लोग क्या सोचेंगे। सरकार हमेशा ये बात सोचा कर है, क्योंकि सरकार ने क्या करना, अगर हमारे पे वोट लेनी हो 5 साल बाद, तो वो एक छोटे से एरिया में पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेगी, फिर ये देखेगी कि उस एरिया के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। सीआईडी के आदमी आके चर्चा करेंगे, फिर मैं सरकार ने जाके बताऊंगे जी इस बात पर लोग न्यू सोच रहे हैं। बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए आप फिर किसी दिन मीटिंग रख लेंगे इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों के बीच इस आंदोलन के दौरान आप लोगों के बीच इसलिए आया कि जब 26 नवंबर से जब वहां शुरू हुआ था, जब जिस टाइम पे दिल्ली रोके थे, तो मैं पहले दिन से बॉर्डर पे ही साथ में था।
उसका कारण यह था कि मैं ये समझ रहा था कि किसान के साथ ये बर्बादी का जो सिलसिला है ये क्यों चल रहा है और ये जो गांव है ये क्यों बर्बाद हो रहे हैं। मैं 2015 में नरेंद्र मोदी जी से मिला था, जिस टाइम पर उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी थी, ध्यान हो आपके, बड़का ने किट और एक बैग और एक टी शर्ट मिला करती, याद हो तो। उस टाइम पे जब मैं मिला तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, तुम वो टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो और गांव के बड़का नहर सरकारी स्कूल के ऊपर इस पर काम करना शुरू कर दो। उड़े जो जवाब मिला वो जवाब मिला मैंने, हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर था अश्विनी चोपड़ा करनाल का, उन दिनों में उससे वो जवाब मिला मैंने हमारा एमएलए पे, वो जवाब हमारे गांव के सरपंच पे, सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपला पे और जितने बड़े चेयरमैन थे सब पे मैंने वो जवाब मिला। लोगों ने मेरी तो एक के बात कही थी, डॉक्टर साहब क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, छोड़ दो, इन लोगों ने नहीं चाहिए अंदर कुछ। या मैं आपने सच्चाई बताऊं, जो आपके बारे में सरकारों के पास जो खबर है वो ये है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ तो जो सरपंची के चुनाव में आपका जो लठ बजा दिया जावा है ना, जो आपके घर तोड़ दिए जावे हैं, उन्हें बेरा है कि ये 5 साल तक ही फिर आगे न्यू लड़ते रहेंगे। उन्हें बेरा है कि ये छोटी छोटी चीजों पर लड़ते रहेंगे, असली बात का कदे सवाल उठावे ही नहीं। इन बालका की जिंदगी आने वाले टाइम में कैसी गुजरेगी, इन बालका की जो हमारा नौजवान जो बेरोजगार बैठा है उसने रोजगार का रास्ता कितना होगा। सरकार ने न्यू बेरा है कि हमारा गांव का आदमी अपने बालका ने रोजगार दिए जाए, सरकार तो सवाल पूछता ही नहीं करते लेकिन क्या। और यह टेस्टिंग इन्हें करी सबसे पहले, आपा वोट दे, वहां वोट का मतलब यो कि हमने अपनी ताकत उस आदमी के हाथ में दे दी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। बात लिए कि अब क्या होया, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, ठीक है। अब क्या होया, हमने वोट देके अपनी ताकत उस आदमी के हाथ में दे दी जो हमारा एमएलए, एमपी, सरपंच, मेंबर जो कुछ भी बन गया, और उसने इन्हें कह दिया कि भाई आज के बाद हमारे नाम के फैसले तू ले होगा। और वो आदमी जब हमारे खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दे तो फिर अपन उनसे पूछा ही नहीं कदे। हम क्या सोचा, हाँ एमएलए दौरे जावा, एमपी दौरे जावा, तो हम जानते ना डरा। हमने यो नहीं पता कि उसने जो वो गाड़ी मिल रही है, उन्हें जो रुपया मिला है, जो उसने भत्ते मिला है, जो उन्हें तनख्वाह मिला है, जो ऐशो आराम की कोठी चंडीगढ़ में कोठी ले रहा है, उसके रांडे के साथ सारे राह खुल जाए, वह मौज हमारी वोट की ताकत की वजह से है। वो पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। माचिस की डब्बी भी खरीदा है ना 1 रुपये की, उसमें ते भी 50 पैसे 40 पैसे टैक्स दे। वहां पा अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जुड़ी हुई एक एक चीज पे टैक्स दे। वहां पा इतना टैक्स भरन लाग रहा पा, और अपने को उस पैसे का हिसाब लेना नहीं आता। यह बात सरकार ने बेरा है कि अपन वो हिसाब लेना नहीं आता। इसकी शुरुआत करी उन्होंने जब अंटे के साथ सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जो हमारा गांव का आदमी है, स्पेशली क्योंकि अपने देश की 70% जनसंख्या जो है वह गांव में निवास करे है। जो शहर में भी जा रहे हैं, हमें गांव में एक आदमी है, आज भी मैं जड़ा से जुड़े हुए हैं, हम भी बैठे हैं। अब डॉक्टर अजय है, शहर में बेशक रहता हूं लेकिन अपने गांव से तो जुड़े हुए हैं ही ना सारा परिवार। तो अपने 70% पॉपुलेशन जो गांव में जुड़ी है, वो ये देखते हैं कि ये जो गांव का आदमी है यो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए कितना जागरूक है। सबसे पहले उन्होंने अखबारों में से, टेलीविजन में से अपने काम की चीजें हटाई। जो हमारे आप देखोगे कि गांव में झगड़ा हो जाओगा, थाने में रिपोर्ट चली जाओगी, वह तो खबर आपकी अखबार में छप जाओगी, लेकिन आपके गाड़ में, आपका जोड़ में कितना कबाड़ पड़ा है, आपकी गलियां अगर नहीं बन रही हैं, अगर आपके सरकारी स्कूल का सत्यानाश हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर ना आता हो, सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो और कोई नाश होने गिराई हो, उस बारे में आपकी खबर अखबार में नहीं आओगी। यह बात उन्होंने शुरू में आते ही सबसे पहले इन लोगों ने काटी। पहले कम से कम हमारी खबर छप जाया करती, फिर कुछ ऐसे कारनामे करे जिसमें चेकिंग करी। अब नौजवान तैयार कहां होता है, आदमी अपने देश के लिए सोचना शुरू करता है जब वो कॉलेज में जावा है। कॉलेज के बाद जब उसने नौकरी या कोई काम धंधा करना हुआ है, तो सबसे पहले इन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर अटैक करना शुरू करा।
जो बच्चे हाई क्लास जो बड़े पढ़ा करते जिस 2-2 हजार सीट होया करती पीएचडी और एमफिल की उड़े 300 400 कर दी। आपने बेरा ला गया हो तो बता दो किसी ने भी बेरा दी किसी ने आपने भी बेरा ही नहीं किया। आपके यूनिवर्सिटी की सीट काट दी उन्हें पहला इंतजाम यो करा कि हमारे देश का नौजवान आगे पढ़ नहीं ले, फिर उनकी फेलोशिप कम करी, फिर डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की सबकी फीस बढ़ाई। जिनकी फीस 50-50 हजार थी वह 2-2 लाख कर दी, जिनकी फीस 2-2 लाख थी मैं 10-10 लाख कर दी। बेरा होगा ताकि गरीब आदमी आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच ही ना सके। सिर्फ एक लेवल तक ऊपर का आदमी इतना पैसे तो ऊपर का आदमी का बालक पढ़ा है वो राज करे गरीब आदमी के ऊपर। फिर इन्हें देशद्रोही देश के नाम पे ऐसे ऐसे शब्दों की खोजबीन करी ताकि जब इस्तेमाल करना हो 2015 में ये आप लोगों के सामने फरवरी 2016 का केस याद हो, जेएनयू जो इस देश की आज भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी का खिताब जीत का ही है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर लांछन लाया। जो आदमी मेरे बुजुर्ग जितने कम पढ़ लिख रहे हैं उन्हें न्यू नहीं बेरा है कोई यूनिवर्सिटी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्हें न्यू जरूर बेरा है जेएनयू में उल्टे काम हुए हैं क्योंकि टेलीविजन में सारे उल्टे चीज चलाई गई इनके खिलाफ। क्योंकि कन्हैया जैसे लोग सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे तो उनको वामपंथी बना दिया, कांग्रेसी बना दिया, या फिर भाई मोदी तो मोदी विरोधी है वो बना दिया। और आप चुपचाप देखने लग रहे थे, कत्ती नहीं बोले। फिर सेना के नाम के ऊपर चल पड़ा खेल और 2016 में नवंबर में सबसे पहला प्लान किया कि भाई सबसे पहले एक काम करा था, नोटबंदी करी थी, याद होगी। लोगा ने न्यू तो बेरा है नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ, लेकिन न्यू नहीं बेरा है कि वो नुकसान जानबूझ के किया गया। भाई आज डॉक्टर साहब आओ थे, हम लोग आवा थे आज गांव के भाईचारे का बात करना आवा थे, गांव ने बेरा लाग गया तो आड़ा बैठ के कुर्सियां का इंतजाम आप लोगों ने पहले कर दिया, बैठने का इंतजाम कर दिया कि लोग आओगे। इसका मतलब कल को हम क्या करने वाले हैं, अगर यह बात हमने पहले बेरा हो तो इंतजाम हो जाए। ना तो किसी बैंक में नोट बदलने का इंतजाम करा, ना बैंक के कर्मचारी बधाए, ना उन्होंने कुछ ऐसा काम करा जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम में जो लोगों को दिक्कतें आने वाली है उसका सामना करें तो वो पिटे। लेकिन एक लाइन छोड़ दी कि आतंकवादियों की कमर तोड़नी है, उन लोगों को मतलब हमने जो है देश का भला करना है और देश के नाम पे काले धन की वापसी के नाम पे नोटबंदी लागू कर दी रात 8 बजे बिना किसी तैयारी के। मैं उस टाइम बैठा बैठा चंडीगढ़ में बैठा नहीं सोच रहा था यार इतना बेवकूफ हो सके देश का प्रधानमंत्री कि इन्हें किसी ने भी नहीं पूछा होगा कि भाई इससे क्या होगा। लोगों ने अपने बालका के ब्याह दे रखे हैं, लोग सुसाइड करने लग गए, छोरियां के ब्याह रिश्ते टूट गए, घर में तो पैसे काट काट के बैंक में जमा करा दिए क्योंकि अपन न्यू को बेरा ना पीछे जमा क्या तो हुए थे। अपने देश के बैंक जो हैं उनका कर्जा जो अंबानी और अडानी ने देना था और जो इसकी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान की यह ट्रिप थी जितने अडानी के बिजनेस धंधे सेट करने थे वो रुपये कितना होंगे, बैंका का तो कर्जा पहले ही देना था उन्हें, वो रुपया सारा देश का इकट्ठा करके बैंक में पहुंचाया सबसे पहले और उसके बाद कर्जे माफ कर दिए। और आप लोगों के ऊपर ये पाबंदी ला दी कि हम 20,000 तो ऊपर नहीं रुपये काट सकते, अपने खुद के रुपये 2-2 हजार मिलेंगे बिला 2000 के चक्कर में सब दिन लाइन में। इतनी बेहुदा डिसीजन और उसको देशभक्ति के नाम पे सारे देश ने चुपचाप वोट लिया। रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये का होया करता है, 3 रुपये का, सीधा 50 रुपया का करा, पहले 20 का करा फिर 50 का कर दिया। इतनी भी किशन सांस नहीं काटी है ना। डाकखाना खत्म करने का प्लान कर लिया, फिर भी आप कुछ नहीं बोले क्योंकि ये न्यू देख रहे थे कि यार हमारा जो डिसीजन है, हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उस बात ने गांव राम देश कुछ बोल लेगा और चुपचाप सहन कर लेगा। लेकिन जब हमने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया तो इनका हिम्मत होगी। एक बार मोदी ने कहा बा मन ने 50 दिन दे दो, जब 50 दिन में देश के हालात ठीक नहीं हुए, जिस चौराहे पर कहोगे उड़ल ला के मेरे चा फांसी टांग लियो, कही थी यह बात टेलीविजन पर आके। 50 दिन पूरे होने तक 2 दिन पहले हम जापान चला गया और उड़े जाके सारा दिन टेलीविजन पे जापान चला, अड़ा इन भूले गए अगर कल 50 दिन हो थे।
जो आदमी सवाल पूछे था वो आदमी सरकार का विरोधी साबित कर दिया, चाहे फिर कांग्रेसी कर दिया। हम पूछा, अरे हमने पार्टी तक कुछ लेना देना नहीं भाई, लेकिन हमने पूछा हाँ कि हम बैंक की लाइन में कत्ते खड़े रहेंगे, लेकिन नहीं, चुपचाप सहन कर लिया। उसके बाद 2018 में आपने रोडवेज की कहानी सुनी होगी। रोडवेज की हड़ताल हुई तो क्या होया, उन्हें क्या करा, वे आदमी जो हड़ताल में शामिल थे वह सस्पेंड कर दिए और उन्हें भर्ती कर लिए ठेके पे, याद हो तो। उससे पहले आज आप लोगों के टेलीविजन, अगर आपके पास मोबाइल हो तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके इन फेसबुक पे और इन सब पे आजकल एक बकवास चल रही है कि सरकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं है, और हमारा दिमाग इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हो जावा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। हमारे को अंदर से तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन। हमने कहा हाँ, मैं सवाल ये पूछा करता और मैं यूं कहूं था कि सारे गांव रामर देश ने पूछना चाहिए, अरे भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उड़े काम करने कोई एलियन आवे के? उड़े भी तो ये हमारे बालक हैं। जिन बालका ने जो काम सरकार ने करना चाहिए वो काम अगर प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दे दोगे तो लूटना तो तय है। मैं इस गांव का हिसाब किताब बता देता हूं। गांव में कितनी वोट हमारा है? 7,000। मैं 4,000 के गांव की बात बताऊंगा जिस गांव में 4,000 वोट हो, क्योंकि उस गांव में मैंने घर घर जाके रिसर्च कर रखी है। जब मैंने यूं देख लिया ना कि कोई आदमी आपके बच्चों की किसी ना ख्यास नहीं है आपके बालका की, तो मैं गांव में गया, गांव के लोग मैंने बात करी कि तुम ही अपने बालका की जिंदगी न्यूए बर्बाद कर दे रहोगे कि इसका कोई राह भी काटोगे। मैंने उन तन्यू पूछा, तारा बालक कौन से स्कूल में पढ़ा है, कितनी फीस दे हो, कित मेडिकल इलाज कित कराओ हो, गांव घर में ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल का कितना खर्चा है, दाल कितनी लाग है, सब्जी कितनी लाग है, तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी। और या हर गांव के हालात है, क्योंकि मैंने 3 जगह काम करा था। एक मेरा गांव फफड़ाना के पास गांव है जयसिंहपुर उड़े, एक इधर महेंद्रगढ़ में गांव है ताजपुर एक उड़े, और इधर गांव माछरली है इधर पानीपत में उड़े। तो मैंने 3 जगह काम करा के, हाईवे पे भी, इधर भी और राजस्थान के एरिया में भी, ताकि ये ना हो कि भाई एक के जगह आपका रिजल्ट देने लग रहा हूं। मैं आपको मिला जुला रिजल्ट बताने लग रहा हूं। जिस गांव की 4,000 वोट हैं उस गांव में तो लगभग 1,500 बालक गांव में तो बाहर पढ़ने जावे है। आपके गांव में तो लगभग 2-2,500 बालक जाता होगा बाहर पढ़ने, कति पक्की बात है। 4,000 वोट वाले गांव का यो हाल है कि एक गांव में तो महीने का 53 लाख रुपया 4 स्कूल के मालिका की गोद में जान लग रहा है। महीने का 53 लाख, साल का होगा 6 करोड़, और पिछले 5 साल का 30 करोड़। यो तो है जिसकी वोट है 4,000। इस गांव की अगर 8,000 है तो आप इसने गुना 2 तक कर लो, 53 लाख 4,000 का होगा तो 1 करोड़ रुपया होगा महीने का। सबका गांव अपनी गोज में तो 1 करोड़ रुपया उन 4-5 स्कूलों के मालिका तो देने लग रहा है, और बदले में क्या मिलने लग रहा है? अगर जुड़सा छोरा ईब जुड़से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उससे स्कूल में उसका चाचा पढ़ के ईब बुगिया पे बैठकर यूट्यूब देखने लग रहा। गांव में तो साल में कितने रोजगार मिले हैं? एक भी नहीं, 2। और जिस गांव में तो 4 बालकन रोजगार मिल जाओ उसमें तो किल की पाटर 4 बालक लाग गए। मानते हो गया बात? तो 2,000 बालक जिस गांव में पढ़ दे उड़े 4 बालक का किल की पाटा। इतना बेवकूफ हो गया हमारा समाज, किसने पूछेंगे? हम क्या कहा? हाँ, पहले अगर किसी ने बूझ लिया करते तो वह सरकार ने क्या करती, लोग ने क्या करते, भाई फलाने नेता ने कौन लाया, फलाने डिमके ने कौन लाया, रुपया में चल रहा है आजकल का बाप बाप। अब एक बात बताओ सिंपल सी, 18,000 चपड़ासी लाए थे सरकार ने, है जी, 18,000 चपड़ासी लाए थे 2019 में। 22 लाख फार्म आए थे, 22 लाख फार्म। मन्ना नहीं बता दो 18,000 तक फालतू नौकरी लाग सके थे भाई? चाहे रुपया में लाओ, चाहे सिफारिश लाओ, चाहे बिना रिजर्वेशन लाओ, चाहे रिजर्वेशन समेत लाओ, पहली बात तो 18,000 तक फालतू नहीं लाग सकते। इसका मतलब 21,82,000 बालक रहने क्यों जी? और वही 21,82,000 बालक पिछले 4 सालों से रोज उनके माँ बाप उन्हें रोज घरान्यू कहे हैं, अगर रहने दे तू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं होया।
कमाल की बात है, अपने बालक ने बताने ला, अपने बालक ने गाड़ दे वहां पा। जिसका काम है नौकरी देने का, जिसका काम है हमारे लिए इंतजाम करने का, हमारे लिए फैसले लेने का, उससे तो किसी ने पूछा है को नहीं ना, उससे पूछने की आप हिम्मत कर दे, क्योंकि उनके तो शरीर इतने ऊपर जा रहे हैं कि वो हमारे कहने देखते नहीं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वोट दिया था उस टाइम क्या तो 2000 रुपये पे दिया था, क्या दारू के उस पे दारू के बोतल पे दिया था, क्या न्यू दिया था कि हमारे गोत का है, क्या न्यू दिया था कि हमारी जात का है, क्या न्यू दिया था कि हमारे धर्म का है। किसी ने न्यू तो जवाब, किसी ने इस बात के ऊपर तो वोट दिया ही नहीं ना कि तुम्हारे बड़का का केक रहेगा। क्यों जी? जनु कया हो तो वोट दोगे, नहीं तो पूछे नहीं। ये जो उसने नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी में जो सत्यानाश बिठाया, जब सारा देश उसके ऊपर नहीं बोला, फिर वो जीएसटी लेकर आया। जीएसटी में व्यापारियों ने छात पता खुद का आत्महत्या करी, धंधे चौपट हो गए, पूरा नाश हो गया। ऐसा हो सकता है कि जिस आदमी को पूरी दुनिया में डंका बजा रहा हो, जो अपनी बकवास करता हो कि मैं सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हूं, वो इतना बेवकूफ हो सके उसने न्यू नहीं बेरा हो कि मेरा यो कदम होगा तो ये बर्बाद करेगा। उन्हें बेरा है कि ये बर्बादी का रास्ता है, उसने बेरा था कि इससे नाश होगा, लेकिन फिर भी उसने वो स्टेप उठाया क्योंकि उसने न्यू बेरा था कि मेरे देश का आदमी बोलता नहीं, मेरे देश का आदमी घर बैठका में तो गाड़ दे सके एक दूसरे ने, वो घर में बैठा तो गाड़ दे सके, अपने आप घर से बाहर नहीं जाता। वो न्यू सोचे हैं कि भगत सिंह होना तो चाहिए देश के अंदर, पर पड़ोसी का होना चाहिए, मेरा घर से ना लिकड़े। वो जब सरकार न्यू का है कि जो धरने में जाओगा तो तेरे बालक का नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो घर में रखा पड़ा ना, तू मत जाइए, तेरा कुछ हो जाएगा, तेरा ऊपर एफआईआर हो जाओगी, तू वो अपने बचा के रख है, अपने लिखने दाए नहीं। ई वो टाइम मेरे ख्याल से नहीं रहा, ये वो टाइम नहीं रहा कि अपने अपने बालकन घरा बिठा कर रखो, क्योंकि यह पूरी के प्लानिंग के तहत जब जीएसटी लगाया, रोडवेज का जब भट्ठा बिठाया, जब रेलवे का भट्ठा बिठाया। आपने एक बात बता दूं, डाकखाना, रोडवेज, रेलवे और बैंक, मेरे ख्याल, और मास्टर टीचर, ये अपने देश में रीढ़ की हड्डी है सिस्टम की। और ये इनकी हड़ताल जब होया कर दी तो पूरे देश के अंदर चर्चा होया कर दे, भाई कत्ती आज सारा कुछ ठप हो गया, होया करती ना। इन्हें धीरे धीरे ये हड़ताल करने वाले लोग काट दिए, रोडवेज खत्म करके प्राइवेट बस ला दी, सरकारी स्कूल खत्म करके प्राइवेट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2500 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं इस सरकार में, नहीं स्कूल खुला करते। आप देखो नौकरियां खत्म करने लग रहे हैं, और हमारे बच्चों की नौकरियां तो है जो खत्म करने लग रहे हैं। बीपीसीएल खोया, एचपीसीएल खोया, एयर इंडिया के पायलट खोए, एयर इंडिया खो दिया, भेल खो दिया, हेल खो दिया, डाकखाने खत्म कर दिए। और जितने डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट जो आपकी नजर में हो जो इसने बढ़िया कराया तो मैंने बता दो, नहीं है ना। इसका मतलब इसने पूरा 6 साल टेस्टिंग करी है हमारी गुलामी की, कि ये लोग गुलाम बनने के लिए कति तैयार हैं। और इसीलिए मार्च 2020 के अंदर यू कोरोना ने लेकर आया एक ऐसी बीमारी, जो बीमारी कति 5 साल हो गए सबका, ऐसी बीमारी अड़ है कितने बताओ, बाहर जानते चलान काटने लग रहा, बोलते नहीं। हमारा बालक सड़क के अंदर गड्ढे में पड़ के मोटरसाइकिल का टायर हमारा बालक मर जावा है, और हम उसके मरगत पे जब जावा तो हम न्यूकार इसके दन इतने लग रहे थे, हमारा में इतनी हिम्मत नहीं पूछ सका को गड्ढा भरने की जिम्मेदारी किसकी थी, हमारा में इतनी अकल नहीं है, हम न्यू नहीं पूछते रहे, यू बालक मारे इसके दन नहीं लिख रहे थे, यू मारा है प्रशासन ने, क्योंकि वो चीजें ठीक नहीं थी। अस्पताल में इलाज ना मिलने की वजह से अपने देश के अंदर 3.5 लाख बालक मरे हैं रोज, मतलब आए साल लगभग 3 लाख बालक 10 लाख के मरे, अस्पताल में उन्हें दवाई नहीं मिली थी। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में केयर नहीं होती, प्राइवेट अस्पताल में जाने का ब्योत नहीं। लगभग 2 लाख बालक मारे सिर्फ एक्सीडेंट में मरे हैं। और टैक्स देख लो कितना देने लग रहे हैं, गाड़ी खरीदे जब टैक्स देने लग रहे, और जब सड़क पर चल रहे जब टोल टैक्स देने लग रहे, और कति चू करते हो तो, कति लकड़ के बोलते हो तो। इस आंदोलन ने एक काम इतना खूबसूरत कर दिया कि युद्धवीर सिंह गुजरात में पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी उड़ेर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, और रोड जाम रोहतक में होने लग गए। सरकार ने बेरा लागा भाई, लोग बोलने लग गए। यो काम ये मेरे ख्याल से सब न करना पड़ेगा, चाहे कोई कितने भी बैठा हो, उसने यो बात पूछनी पड़ेगी कि यह बीमारी तू लाया क्यों था। क्योंकि मार्च जब 2020 में यह बीमारी आई थी तो डर लगा करता,
अपने आदमियों का हाथ लाने भी डर लगा करता, गांव में कोई सब्जी बेचन आ गया उस पर डर लगा करता, सड़क पर उतरते पुलिस वाले लठ पेल दिया करते। ये चेकिंग थी, ये टेस्टिंग थी कि ये लोग गुलाम होने के लिए कति तैयार हैं कि नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तबका जमींदार यो बच रहा था। बताइए जिस टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम होया करते ना आप, एक सिर्फ गांव थे जो उस टाइम भी आजाद थे, गांव अपने हिसाब से सोचा करते। और इस चीज का इसने बेरा था कि ये जमींदार है ना, ये मारने हैं अगर तो ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये सड़कों पे नहीं उतर जाए बस किसी भी तरीके से। और क्योंकि जमींदार जो है वो ऐसा है, 65-70% जमींदार हमारा ऐसा है, एक तो वो छोटा जमींदार है, वो घर तक लकड़न की हिम्मत नहीं करता, जिसके 1.5-2 किला है वो कद लकड़ेगा, किसके लड़ेगा बेचारा, वो एकला महसूस करा है खुद ने। ऊपर तो इस राजनीति ने हमारे बीच में इतनी पाटत कर रखी थी तो वो इतना कमजोर महसूस करा है। और तीसरा नंबर पे उसका इतना ब्योत नहीं कि वो सरकार अगर कोई केस कर दे तो उसके मुकदमे लड़ ले। और चौथी बात, ये तो सरकार का डाटा है कि भाई 70% किसान हमारा अनपढ़ है, जिसने 10वीं 12वीं भी पास नहीं करी है। तो वो अनपढ़ आदमी ये कानून के ऊपर पढ़ लेंदा जो इतने बड़े बड़े शातिर लोग बना रखे हैं। ये कानून जो लेकर आए ना, अगर इनकी गहराई के अंदर जाओगे तो आपने पता लगेगा कि आपकी आने वाली नस्लें गुलाम होने जा रही हैं। और इसीलिए यो कर्जा है पंजाब वाला का जोड़े बैठे हैं, हाल नहीं रहे में हमारी ताकत है। और मैं यो कहूं हूं कि ये पूरी टेस्टिंग के तहत चले थे। यो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन है, जो कोई बैठा हो, आड़ा छोटा बड़ा कोई भी बैठा हो। लेकिन एक बात और समझ लियो, अगर यो आंदोलन आप हार गए और यो टूट गया तो यो आपकी जिंदगी का आखिरी आंदोलन भी है। इसके बाद आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि उन आंदोलन तोड़ने आ जाओगे। इतना संगठित, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया आंदोलन कदे नहीं चला था। तो इसलिए मैंने कहूं कि ईब वो टाइम नहीं है कि भाई आप नू आड़े बैठे बैठे और सिर्फ सरकार की बुराई करते रहो। यही कारण था कि 4 महीने से टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए थे हम। अंकल जी तो आप उड़ा आए थे, मैं उस दिन अनशन पे बैठा था जब हम मिले थे पहली बार। उसके बाद में वहीं रहे लगातार। डॉक्टर अजय के जब सस्पेंशन के बाद में हम दोनों बैठ कर हमने चर्चा करी कि डॉक्टर साहब लोग तो बहुत हो गए, जो खिड़के वाले लोग हैं वो तो बथेरे हो गए उड़ा टिकरी बॉर्डर पे, लेकिन जो गांव का आदमी वो तो नहीं जागे अभी तक, वो तो लकड़ नहीं रहा। लकड़ रहा है तो सिर्फ एक जात का लकड़ रहा है, चाहे फिर वो लकड़ रहा है जिसका जोत है छोटी मोटी 1-1.5 किला 2 किला यानी जमीन वाला। बर्बाद तो इसमें मास्टर भी होने लग रहा, बर्बाद तो इसमें जिसके छोटी दुकान है वो भी होने लग रहा, बर्बाद तो इसमें सारे तबके होने लग रहे, जिनके घर राशन का कोटे का पैसा जावा है वो भी बर्बाद होने लग रहा। क्योंकि सब्सिडी वाला खेल आपने देख लिया, पेट्रोल के रेट बढ़े जब भी कोई नहीं बोला, जब सिलेंडर की सब्सिडी कटी जब भी कोई नहीं बोला, डीजल महंगा होया जब भी कोई नहीं बोला, पहले बवाल मचा करते कोई बोलता ही नहीं। ये देख लिया सरकार ने। तो ईब जब लोग नहीं बोल रहे तो डॉक्टर साहब फिर क्या करना पड़ेगा, उड़ा बैठे रहो चलना गामा में। जब हमने ये प्लान करा था कि हम अब लोगों के बीच जाएंगे, हम उनको ये बताएंगे कि ईब लेकरना क्यों जरूरी है, और जब ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा उसके बाद आपके बच्चों के लिए गांव के अंदर क्या इंतजाम करने हैं। क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी है, इन बालका का किस्से माँ बाप ने नहीं बेरा, इन बच्चा के करना है, अपने पे वह टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे तो आने वाले टाइम में आप गांव के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर देंगे जिसमें एक भी बालक बेरोजगार नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन यह काम होगा जब हमने इकट्ठा होकर चलना सीख लेंगे। भाई 4 दिन इकट्ठे होकर चल लेंगे, जब तो बेरा लगेगा किस आदमी में क्या टैलेंट है काम करने का, और यू चल लेगा भी कि नहीं, अपने मतलब खातर चल रहा है। डॉक्टर साहब ने तो अपना सारा कुछ त्याग दिया, मैं छोटे बैठा हूं सब कुछ, मतलब घर जाए कहीं कहीं मतलब दिन हो जावा है, कहीं कहीं हफ्ते हो जावे है, जिन्होंने दिखा है कि यार सोए भी गणे दिन हो गए, जाकर एक दिन सो जाऊं जब जावा है घर भी। लेकिन आप नहीं बताओ कि भाई इकट्ठे होकर चलने बना, जो नौजवान साथी हैं उनको साथ लिए बना मन लगा, या लड़ाई जीतना संभव नहीं है कि हमारा बुजुर्ग जो है वो दे सका हमने तजुर्बा, हमारा बुजुर्ग दे सका अपनी जिंदगी का तजुर्बा, हमारे को चेहरा अपना फेस वैल्यू, लेकिन काम करने के लिए तो गांव को नौजवान आदमी देने पड़ेंगे और किसी न किसी ने लगना पड़ेगा।
तो ये मैक्सिमम चीजें आप लोगों को शायद आपको पता थी, लेकिन आप इन दो सारी चीजों को एक साथ जोड़ नहीं पा रहे थे कि ये खेल इतना बड़ा होने लग रहा है। मैं ये चाहूंगा, हमने उस दिन ये सोच लिया था, जिस दिन डॉक्टर साहब सस्पेंड हुए थे उस दिन फोन करा था मेरे द्वारा, सबसे पहला फोन आया था मेरे पास। मेरे से बोला देवेंद्र, बोला टेंट ना पाटन दिए, आ लिया हूं इब कति फुल टाइम 24 घंटे ही आंदोलन के अंदर रहेंगे, आंदोलन को कामयाब करके लुटाएंगे, इतना नौकरी नहीं ज्वाइन कर दे, हाँ उल्टा कुछ हो जाइयो। जब ये चल के और फिर बैठ के प्लानिंग करे थे, इसी प्लानिंग के तहत आप लोगों के बीच बैठे हैं। हमने तो कह दिया कि जित कहोगे डॉक्टर साहब हम तो खड़े, हाँ जी, जब गोली चलेगी तो छाती में हम खाओगे, आपसे पहले हम मरने तैयार। हाँ भाई, हम सबसे पहले यो ही हो सके है, लेकिन जय अगर कोई आदमी हमने गाइड करने वाला होगा, जब हमने कोई बताने वाला होगा, तो मेरे ख्याल से अगर हमारे बीच का आदमी होगा तो समाज ने कितने बढ़िया जगह पे लेके जा सका। हाँ, 7 लाख का अपने समाज ने, अपने गांव राम ने, अपने देश ने कुछ आगे ले जाओगे। और मैं ये मानता हूं कि ये आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होगा। आप लोगों को इसके अंदर खुद कूदना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा, खुद सिरदर्दी लेनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूं कि क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ये मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब को कि कट शॉट में, शायद कोई अनहोनी कुछ ऐसी हुई है गांव के अंदर, मेरे को भी बताया, तो डॉक्टर साहब को मैं के शॉट में भी और जैसे भी आपको लगे एक बार आप लोगों के बीच अपनी बात रख देंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्या स्टेप है, वो अपनी बातचीत में डॉक्टर साहब बता देंगे। जी डॉक्टर अजय बलारा। पहले अपने कुंबे के बड़े छोटे सब ना हाथ जोड़ के राम राम। मैं इतना लंबा भाषण नहीं दूँ, ना इतना लंबा टाइम लाऊं। सारी बात होली है, सारी बात सब जाने हैं। मैं 2-3 बात रखूंगा। पहली चीज़ तो यह कि यह अकल क्यों कर आई इस बात में, अब पहले घर से शुरू करनी चाहिए। परसों परले दिन की बात, 3-4 दिन तो मैं खाट में गल रहा था, मेरा 10 लाख गया, बुखार हो गया, क्योंकि गर्मी में अंडे जहाँ की थे रोटी ठा में जैसी ठा जाए हैं। तो मैं बाहर बैठा था, एक छोटा बालक देखा, दुकान पर गया, होगा 3-1 साल लगा, वो टॉफी मांगने लगा। दुकान वाला ने बोला जा पहले अपने घर के बुला के ला। मेरे उस बात तो एक बात समझ में आई, मैं 6 राज्य में हांड लिया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अपना हरियाणा का एक भी जिला नहीं छोड़ा है हमने, एक भी जिला। इतनी टिकैत की रैली नहीं होंगे जितने अपने प्रोग्राम हो लिए। मेरा उस दिन बैठे बैठे परसों यह बात समझ में आई, अगर जब मेरे किसी ने बाहर जाए तो न्यू कह दी जा पहले अपने घर क्या ना बुला के लिया, तो क्या कहूंगा, अपने घर जाए ना लिया हूं। तो पहली चीज तो यह थी कि आज अपने घर आया हूं, न्यू बुझने अगर आशीर्वाद दो, अगर गेल कहोगे तो थारा बाल आगे चल सके ना, तो चलेगा नहीं। तो पहले तो आशीर्वाद दो, हाथ आगे ने अगर आगे चला नहीं। भगवान का दूसरी बात तेरा दूसरी बात, इन एक बात कही थी, भाई छोरा गेला प्रताड़ना होगी, इसका नुकसान होगा, इसकी नौकरी खोस ली। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं कितने लाया था, मैं क्या लायक था, और मेरे भाई जो गांव मरेगे वही क्या लायक से। जब मेरी गेला इस गांव के बड्डा ने, बूढ़ा ने, बालका ने, इस गांव के खेता ने, दुकाना ने, सोनारा ने, लुहारा ने, सब ने मेरी जिंदगी में कि मैंने किम योगदान नहीं दिया उनका, तो मैंने आज घर बैठे ने कूण दे रुपये, मैंने कूण लाखा रुपया की गद्दी पे बैठा हुए, कूण इस हरियाणा का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर बना के बैठा हुआ। यह बात सोची मैंने। तो किसी का नुकसान होया, किसी की खेती से उजड़ी है, तो वह इस गांव राम की खेती उजड़ी है, मैं इसकी खेती था, मैं अपना आप में किम नहीं था। तो इस बात के ऊपर जब ये किसी भी हंसते खेलते परिवार ने बर्बाद कर दे हैं। मेरे तो बड़ा थारा भाई खाट में गल रहा है, बेरा होगा सुरजा का बेरा होगा, मेरे बाबू का 8 साल तक खाट में गल रहा है, राड़ पड़े हैं, न्यू नहीं बेरा कोड में मुंह तो लेकर जा, कोड में के लेकर जा, उस ईबती न्यू नहीं बता ली है। अगर नौकरी खतरे में पड़ रही है, कार्ड रखा हूं, बता नहीं सकते, न्यू नहीं बेरा कोड में क्या हो जा। इसी कंडीशन में आज मैंने 7 साल हो गए घर लगड़े। जब त्या सरकार आई थी, जब किसी ना बेरा हो तो सब तक पहला दुलंडी वाला दिन, जिस दिन कोई ट्रांसफर नहीं होते, मेरा एक लगा ट्रांसफर करके 125 किलोमीटर पटकिया था मैं। उस टाइम भी
बाबू खाट में गल रहा था, 10,000 रुपया का मानस लाया था, 24 घंटे भाई डपट्टा नरम कपड़ा बांध के बैठा रही है, इसने बेरा नहीं पड़ता, यू कोट में उठ के चाल पड़ेगा, सारी आन रोज पड़े है, हाथ पांव तोड़ावे है। मैंने सरकार तो जाके गुहार लाई, मेरा बाबू बीमार पड़ा, खाट मर गया, कोई नहीं। और जब तक मेरे दर्द औलाद बिना थी, मास्टरनी अपना घर कमा के अपना घर चलावे, गुड़ा बाबू दौरे बैठे, उसका उगाड़ने कौन धोएगा? ये चीज देखते हुए भी खट्टर दौरा उस टाइम गया था, उसका रहम नहीं आया। सरकार इतनी कट्टर है, अगला किसी पर रहम नहीं करती। उस टाइम तो आग लागन लगी थी ना, मनु अपना नाम का आगे नॉन पॉलिटिकल लेके आता हुआ, राजनीति तो मन कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बात समझ में आई कि जब तक हम न्यू कहे जाएंगे ना, राजनीति तो हमने कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये हमने न्यू कहे जाएंगे, देखो किसान राजनीति करने लगे, क्यों भाई? राजनीति हम अपने घर ते लेकर आए थे, हम राजनीति करके हमारे ऊपर बैठे हो गए, किसान राजनीति क्यों नहीं करे? पहला सवाल यो है। जब यह बात समझ में आई, जब यह बात समझ में आई और जब नौकरी खोसी तो कह लकड़ा था, अगर जब राजनीति की जरूरत पड़ी तो राजनीति करांगे, और राजनीति की जरूरत नहीं पड़ी तो समाज नीति जरूर करांगे। इस समाज के भीतर मैं आज घने मानसा तो घने दिन में मिला हूं, पछाण में नहीं आंदे, गाड़ी मेरे गेला सोकड़ा बैठा था, मैंने न्यू को यो फलाना मानस जा ना, मैं इसलिए बोला हाँ तूने पछाण लिया, मैं पछाण तो लिया, पर यू मानस तो सुथरा होया करता, न्यू बोले गांव में तू रहेगा, देख ले थोड़े दिन में तेरी भी पापड़ी उतरने लग जाएंगी। और वह बात बनी। मैं एक बात बुझू हूं, जड़ा जाऊं, 5 जून 2020 पिछले साल ये कानून आए, उस तो पहले ले रहे थे मौज, मन तो उस टाइम भी ढीठ आई दिखे थी, इतनी देर कानून लागू भी ना हुए हैं। अपन जिस राय पर चल रहे हैं, उस राय पर 2-3 चीज समझनी पड़ेगी हमने। पहली चीज या कि ये एकले कानून नहीं है जिन तुम्हारा नाश होगा। दूसरी चीज याग फसला की कीमत का एकला मामला नहीं है, मामला के वो और है। जब यो देवेंद्र में मिले उस दिन, जब मैं सस्पेंड करा 5-8-7 दिन में न्यू खबर आई, बर्खास्त भी कर दिया, माई भी नहीं बूझते, बर्खास्त करा हो चाहे सस्पेंड करा हो, मैं करा हो। मैंने एक चीज देखी, मैं कहा भाई ये तो न्यू का एमएसपी दे दो हमने, भाई ये काले कानून उल्टे ले लो। मैं कहा मेरे तो न्यू समझ में, ये काले कानून बने ना थे उस टाइम जब सारे धोले कानून थे, जब भी मार दो बढ़िया के न्यू ढीठ आ रही थी। मैं 50 साल का होने हो रहा हूँ, गाँव में जिनसे 50 साल लगे उनकी शक्ल मेरे दौरा खड़ा होकर देख लो, जो थरा बडड़ा मेरे तो बडड़ा, मेरा बाबू गाँव में तो ना लिखड़ा होता तो मैं भी आड़ जाड़ बगा के पेंशन बनवा नहीं पाऊंगा। बता दो ना बनवा रहे हो तो मेरा बराबर के। एक मानस ने थोड़ी ही हिम्मत करके घर ते लकाड़ा ले लिया तो आज उसके बालक खान कमान के होंगे, उनने भी खान कमान नहीं देते। लेकिन दुख की बात यह समझ में आई, अगर जो गांव में लकड़ गए खान कमान के हो गए, उनने गांव तक कोई लेना देना नहीं रहा। इसमें मैं भी आ लिया, इसमें और भी आ लिए सारे। इसका कारण है क्यों लेना देना नहीं रहा। जब मेरे रुपये हुए तब मेरे तो कोई न्यू बोला नाश कर लिया। मैं कहा क्यों, तेरे पर के ले रखा था भाई। जब मेरे दौरा रुपये हुए, जब तने के मैं दिया नहीं, जब मेरे खुए, जब तरह के मैं खुआ नहीं तो मैं तने क्यों बुझूंगा। यह बात बन रही है उन गेला जो गांव तबार जा है, उस आदमी का मन मचे करोड़पति बन जाए। यह बात आओ गांव ने मेरा क्या कराया था, मैं क्यों गांव का कर दूं। और यह बात सच्ची ना हो तो बता दो। आड़ा आपा एक दूसरे के लत्ते लत्ते पड़ने पलाग रहे, एक दूसरे की मदद कौन करते। मैं एक भाई 3-4 बैठे थे अड़ान, तो पहले एक और मीटिंग में बैठे थे। मैं कहा भाई छोटी कहानी सुन लो, समझ में आ जाएगी बात क्या है। बोला बता। मैं कहा बड़े बड़े साइंटिस्टा ने एक्सपेरिमेंट करा, बांदरा गेला 2 दिन भूखे रखे 10 बांदर, और फिर एक पिंजरे का मैं छोटा गेट में गए, एक बांदर बांट दिया और उस पिंजरे में सीढ़ी ला गए और उस सीढ़ी के ऊपर केड़े टांग रखे। बांदर ने केड़े पसंद हो हैं तो बांदर सिर दे भूखा मरता, उन्हें केड़े दिखते ऊपर सीढ़ी पर चढ़ा, केड़े खेचे, केड़े खेचते एक बाल्टी बंद रही थी केड़ा के न्यून, उसमें बर्फ का पानी था, जाडा टेम था, वो बाल्टी बांदर के सिर पे मर गया चढ़ाया, केड़ा छोड़ के तड़ा आगे कूण में बैठ गया। थोड़ी ही आड़ में दूसरा बांदर छोड़ दिया, वो भीजा बैठा था, दूसरा बांदर छोड़ दिया, दूसरा भी भूखा मरा था, वो भी बाज के सीढ़ी पे चढ़ा, केड़े पकड़े केड़े खींचे, उसके ऊपर भी बर्फ का पानी, तड़ा पहला बीजे पड़ा था ना उसको ऊपर भी पड़ गया, दोबारा वो डबल जड़ा मर गया।
तीसरा छोड़ा, चौथा छोड़ा, 10वां बंदर आया ना, जब बाकी 9 बंदर जो भीतर बैठे थे उन बढ़ते साथ सारा इकट्ठे हो गए तो बोच लिया, कहते सीढ़ी पे चढ़े सारा पे मार पड़े। आड़े को ठीक करने खातर उठन लग गए ना तो सारे उसने पकड़ कर खींच लेंगे, इसने आगे मत जान दियो, क्योंकि वह इतने बूंदे डरा रखे हैं। अगर जो भी आगे बढ़े है, जो भी नेता बने हैं, जो भी राजनीति करे है, वो आखिर में मारिया इसी तीसी करके जा है। इसलिए अपना बालक भी आगे न बदन लग गए, उसके लत्ते पकड़ कर पहले बैठा लो, वह आगे नहीं जागा। इस सोच के कारण अपना नाश होने लग रहा है, और ये खूब जाने है कि यह सोच काम करे है। ये देवेंद्र ने गणिये बात बताई। इस कानून में एक बात इसी बताना चाहूं, हालांकि बात तो गणी इसी है, जिनका बेरा पट जा तो काना के कीड़े जड़े हैं। न्यू बेरा पट जाए, एक बूढ़ा रोन लग गया, उन्होंने फोटो फेसबुक पर ला रखे, कन देखियो सरदार जी 90 साल का पाया कहने हाथ ला, तो मैंने कोड़ी भर ली, मैं कहा और बड़ा मानस पाया कहने हाथ लाना। न्यू बोला मैंने 3 महीने में आज किसे मानस न्यू बताइए हमारा न्यू नाश होगा क्या इन कानूनात हैं। हम तो न्यू ला रहे थे, फसला के रेट का मामला है। इस कानून के अंदर ऐसी ऐसी बात लिख रखी है, 2 बातें तो समझ लियो। पहली चीज तो या जो एसडीएम का न्याय होगा, या बात बेरा है ना, पहली चीज तो यह कह रखी है, थारी गेला कोई किम करो, थारा दौरे और तहसील में एसडीएम बैठा वो न्याय कर देगा। इसमें पहली सोचने की बात तो मैंने यह सोची, भाई न्याय करने खातिर तो कानून की जानकारी होनी चाहिए। भाई ये न्याय करने जो कानून, ये कोर्ट कचहरी बना रखी है, इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे न्याय करने बैठे ना। जिस मानस ने मान ले मैंने कानून की पढ़ाई ना पढ़ रखी हो, मैं किसी के न्याय कर सकूं के? तो एसडीएम और एडीसी खातिर तो कानून की पढ़ाई जरूरी को ना। दूसरी बात उस आगे लिख रखी, अकबर जब थरक किसान का व्यापारी का रोड़ा होगा तो ये जो न्याय करेगा ना, इस दौरान हमने अपने 2 मानस खंडाने, यह बात हमने सुनी भी होगी। बस 2 मानस किसान कह के जाएंगे और 2 मानस व्यापारी कह के जाएंगे, लेकिन कोई सा वकील नहीं कर सकता। यह बात समझ में आई तारे? समझ में नहीं आई है, समझा दूं। एक तो पहली बात यह जो थरीगेल न्याय करेगा उसने कानून का निबेरा ईसा मानस ला दिया। दूसरा, जगो कानून जानिया मेरे वर्ग ने खंदावे, मान ले ताऊ बल्ले गेला गड़बड़ होगी भाई, सुरजा के बुला ले, कानून पढ़ रहा है, उसने खंदा दे तो न्यू लिख दी कानून पढ़ाया, इसकी पैरवी नहीं कर सकता। इसका क्या कारण उसके है? जब मैं किसी ने न्यू का तुरी पैरवी करनी, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो मेरी नीत में खोट से नहीं है ना। तो क्या तो लिखने की बात थी, किसान जो है वकील नहीं कर सकता है जब उसके लिए गड़बड़ होगी। या तो एक बात बताई हमने, इसी इतनी बात लिख रखी है, अगर इस देश के मैं जब खुद मोदी ने कहा 86 करोड़ तो लेगा 92 करोड़ मानस, यानी सारा देश हो गया, बाकी तो बालक बच गए होंगे, बूढ़े ठेरे बच गए होंगे, वह मानस जो है कोर्टा में नहीं जा सकते, उनकी लूट खसोट कोई करके ले जाओ। दूसरी बात, किसान पर तो 20 रुपया में खरीद ले व्यापारी, किसान ने उसके ऊपर देनी एमएसपी का कानून बनावा नहीं, लेकिन व्यापारी का क्या छूट दे दी, भाई तू कितने बेच, 1 साल में रेट 2 गुने कर सके, या वो कानून में लिख रखी है। किसान ने 1 रुपया ऊपर देने खातिर बजट नहीं है, लेकिन उसमें न्यू लिख दी अगर व्यापारी थारे पे 20 रुपया में ले गई, इस साल में 40 में बेच सके है, और 5 साल पाछे न्यू देखेंगे एवरेज औसत भाव कितना होया। 5 साल में न्यू बेरा 20 रुपये किलो खरीदी चीज का भाव कितना हो जाएगा? 1 साल में 40 रुपये, दूसरे साल में 80 रुपये, तीसरे साल में 160 रुपये, चौथे साल में 320 रुपये, 5वें साल में 640 रुपये। टूम सस्ती हो जाएंगी, नाज महंगा हो जाएगा, या छूट दे दी व्यापारी इस कानून में लिख के। और जो न्यू राजी हो रहे हो कि मेरी तो दुकान है साइकिल पंचर की, मेरी गाड़ी बेचने की है, मेरा कमीशन का काम है, मैं किसान सुए ना, उन नन्यू बेरा पट्टेगा थैलिया में चून थम लाओ हो किसान, तो फिर भी अपने टेकम दर ले है। इन मानसा ने जागे बताओ जो खेती और नहीं, जो काश्तकार नहीं है, अगर असल में थारा नाश पहले होगा, हमारा नाश तो फिर ना होगा कि ना होगा, क्योंकि जिस दौरा खूड है चटनी बोलेगा और नाज पैदा कर लेगा, वो अपने बालका ने भूखे नहीं मर दे, इतना जमीन नहीं जा, लेकिन जमीन जागी। ये रुके मार मार के जो न्यू के है थारी जमीन नहीं जागी, इससे कानून में जब पढ़े लिखे हो, मैं जाते लग गया दिन रात 20 मानस भी उड़े भी, रात ने 5-5 घंटे भौंका आया। अगर लोगों ने पहले बेरा तो पट जा, असल में रोड़ा के है, कीमत का रोड़ा कौन ही है।
तो उसके भीतर के लिख रखा है। अगर भाई के बात बताऊं था मैं, खूड खूड क्यों कर जाएंगे, वह खूड न्यू जाएंगे, उसमें न्यू लिख रखा है जब थारा रोड़ा होगा एसडीएम किसका ना न्याय करेगा, तब न लग गए है। एसडीएम किसके ना झुकेगा, जो 10,000 रुपये गड्डी दे जाएगा अपने दौर से गए 10,000 रुपये वह देंगे, बड़े व्यापारी में तो 1 लाख भी दे देंगे, जो उसका ना झुकेगा। फिर जुर्माना कितना लगेगा, एक दिन में 25,000 एक कानून में है, 50,000 एक कानून में है, इतना जुर्माना अपने भरा जाएगा के। तीसरी बात लिख दी जाए, जुर्माना नहीं भरा रोज के 5,000 रुपये बदेंगे। और फिर चौथी बात लिख दी, अगर जुर्माना पूरा नहीं भरा गया तो जुर्माने की वसूली क्यों करोगी, जो कर भू राजस्व नियम, भू राजस्व लैंड रेवेन्यू एक्ट का आग्रह है, कुड़की करके नारियल रुपये भरे जाएंगे। जब हमारी जमीन की कुड़की होगी अपा तो सारे एक से, हाँ आज मैं अपना किला 50 लाख में बेचने चालू था, गांव में 50 लाख देनिया कौन पाओगा, तो हमारी जमीन खरीदनिया भी ओए खड़ा पाओगा व्यापारी। और न्यू हमारी जमीन चली जाएंगी हमारी कुड़की में, और न्यू भी लिख रखे जमीना तो पूरा नहीं हो तो घर बेच कर, घर तभी नहीं हो तो उसके बालका का जो कुछ चल संपत्ति हो सारी बेच के और उनते ही देनी पड़ेगी। इस बात में जो नहीं समझे हैं वह घर बैठे हैं। इब भी जब तड़का न्यू बाट देखे हैं, अगर बलबीर ट्रेल ना ले जा तो मत उठा को ना, आज तो यह बेदन होनी चाहिए। अगर आज बलबीर नहीं गया तो बलबीर तो पहला मैं पहुंचू, रणबीर तो पहला मैं पहुंचू, महावीर तो पहला मैं पहुंचू। जब तक अपनी होड़ नहीं लगेगी ना सब तो पहला मैं पहुंचू। जब यह न्यू कहता ना वह भगत सिंह तो दूसरे को, इस बात का मैं हिसाब लाकर चला था, सरकार तो कहेगा चला था। मन्नू बेरा जेल में भी गिरोगे, इबी घरा पुलिस 3 बार हाली मैंने पुलिसियां जाके कही डरांदे अंडो के मत रोज की रोज लिखूं, रोज अखबारों में टेलीविजन में हूं, मेरा तो बेरा रहे मैं कड़े जान लग रहा हूं। इन न क्यों कर बेरा पट्टा में आज गिरावट में पाऊंगा, क्योंकि किसी ने लिख रखी थी भाई मैंने पकड़ना हो तो उड़े आ जाओ, जड़ मैं जाऊं घर बूढ़ा बूढ़े ने क्यों डरान खातर या खाकी वर्दी वाले खना हो। लेकिन ये डरा देखे हैं। उस दिन न्यू कह दी थी जब इस आंदोलन में जब जान देन तो बात बनती होगी तो पहली जान गिरावट का बालक देगा, और भगत सिंह गिरावट का मैं कहता हूं और देनी पड़ेंगी। इन काकी ताइया तो थारे बालक ज्यादा घबराना नहीं है, देनी पड़ेंगे। आजादी भी न्यू ली थी, बहुत घने बालक मारे गए थे। जब बड़ा आंदोलन चलता है, जीत की तरफ चलता है तो कुर्बानी मांगे है, वह कुर्बानी नौकरियां की भी होंगी, रुपया की भी होंगी, जान की भी होंगी। उन कुर्बानियां तो पाछा नहीं हटना है, ना तो देश जो है गुलाम होने में कोई कसर नहीं रही है। ये 3 कानून जानो, चौथा एक और काला कानून आया, उससे बूंदा काला, जिसने क्षतिपूर्ति कानून का सुन लिया कि नहीं सुन लिया। हो क्षतिपूर्ति आपा ही बाड़ा बैठे हाँ जा आपा न्यू बनाना प्रोग्राम तक तड़का आपा डीसी के चलांगे, और आपा जाग नहीं जा कोई और बालक इकट्ठे होकर राम बस ने फूक दे तो आड़े जितने मानस बैठे थे सबकी कुड़की करकन है और वो बस के रुपये पूरे करेंगे। मैं उस सरकार तो नहीं पूछू हूं, जब ये किसान बोल वाले दिल्ली के न जा थे, जब जेसीबी गए 10-10 फुट के गहरे खड्डे हाईवे में खुदवाए, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं था, वो ला दिए थे हमने खट्टर के। और 26 जनवरी पे जब हमारे बालक बोल वाले जाते, जब रास्ते गलत बनाकर लाल किले तक पहुंचा दिए, उस टाइम पे जो चोट फेट लगी वह जिम्मेवारी कौन लेगा। रुड़े जो गुंडे पकड़े गए बेरा पटिया के वह बीजेपी के गुंडे थे, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज जो हमारे 2-2 हजार के मास्क के चलान कटे हैं, टेलीविजन पर मोदी देखा तुमने, सारा नडा डाला मोदी देखा होगा ना, उड़ा बंगाल में जब भाषण देने लग रहे, जब वो भी ना ला रहा था, जब खट्टरी काल जब न्यू का था कि हम देखांगे, काल की बात से टेलीविजन पर आगे न्यू कोई है, अगर का बालक उन्नड़ हो जाना है तो थोड़े दिन तक दिया करे, लेकिन पाँच से उसका लठ मारने पड़ा करे। यह बात क्या कहता समझ भाई, न्यू का था लठ मारूंगा, लेकिन उन्हें न्यू ना बेरा है कि ये पुलिस और या सेना तो लठ कौन मारे और कितने तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारे बालक है, हमारे लठ मारे कौन ही मारे है ना, इन्हें बेरा इनकी इंटेलिजेंस ने खबर दे रखी है, अगर ये बालक इन पर लाठी नहीं चलाओगे एक आधा बेउदा तो भेज सकते। दिल्ली एक वीडियो आई थी देखी होते है, लठ मारन लाग रहा है क्यों वर्दी पर रखी है और नौकरी पर खड़ा है, कैमरे लाग रहे हैं, लेकिन गेल आंखें में बड़ बड़ पानी भी पड़ने लाग रहा है, अपने माँ बाबू का लठ मारने पड़ रहे हैं, मारे था ना, रोड भी लाग रहा है गेला। ये बालक जो है, जो इनके अब अंबानी अडानी के बालक थोड़ा भर्ती हो रहे हैं, तो कहने का मतलब यो है, अगर आपा चाहे आपा कांग्रेस
का राज देख लो, चाहे जनता दल का राज देख लो, क्या है का कोई सी पार्टी का अपने घर सोना आज तक कदे नहीं बरसा है। आपा नुए पेट के गांठ मार के जीण लाग रहे हैं, हमारे बालक नशा में जान लाग रहे हैं, स्कूल बंद होने लाग रहे हैं, और एक आधा बालक जो ऊपर न जा है तो उसका नाक में नकेल गाल के मेरे रड़ बैठाने की कोशिश करें। परीब के तो जमाई के कान पाट के खट्टर में घरा बैठन खातर तो सस्पेंड करा था। न्यूना बेरायू 7 लाख मानसा ने फेट लेगा एक महीने में, इस दौरान इतनी कैपेसिटी है। 7 लाख मानसा ने फेट लिया, मैं भी 7 लाख मानसा तो बातचीत होली पूरे देश में। इतनी तो मैं नौकरी मिलू जब बिना हूं और भूखा मन की चिंता है को ना। तो छोटे कुनबे में रहूं था, जब मैंने 1.5 लाख रुपये नौकरी मिलने थे, जब वह बंद होगी तो बड़े कुनबे में आ गया। इससे बड़े कुनबे में जाऊंगा, मेरे को रोटियां संकट होता दिखेगे, रोटियां संकट होता दिखे है, जो उल्टा अपने कुनबे में आ गया हो। मैं आज दूसरी बात यह कहना आया था। एक तो बात यह कि इनके बारे में गांव के जो पढ़े लिखे बालक है ना, जो सारे दिन इसने ले ही बैठे रहे, इनका चूड़ी चढ़ाओ भाई। ये जितने कानून कोरोना के टाइम में लाए सारे बांच के बता हमने। जरा बूढ़े ताश खेलते हो कापिंदे उड़ा अंगा बिड़कन है, ताऊ सुनो दादा सुनो 15 मिनट यो नया कानून है, इसके ऊपर यही बात लिख रखी, यो काम इन न करना पड़ेगा। उड़ा बेइज्जती करे हैं अपना बूढ़ा की, तुमने देखी होगी टेलीविजन वाले आओगे, हाँ ताऊ बताओ कानून में काला क्या है। ताऊ तो नहीं कहा भाई मैंने तो पढ़ नहीं रखा, मैं पढ़ा लिखा हूं। और फिर टेलीविजन पर पूरे दिन चलाओगे, या नकली किसान है, इन्होंने कानून ही नहीं पढ़े। अरे इनके असली बेटा तो पूछो ना आगे जिनने कानून पढ़े, बीरबाज के भी बताए उन आकन। यह हमारी जिम्मेवारी है, थारी तो इतनी थी कि हम पढ़ा लिखा के इस लायक कर दिए, अगर अपनी जबान बुलंद कर सका, अपनी आवाज उठा सका। और इनके बनाए हुए अंग्रेजी में, बांग्ला में, पंजाबी में क्या में लिख दे, उन्हें बांच के और बड़े बूढ़ा नर छोटे बालकन सारा ने बता सकांगे इसमें काला क्या है। दूसरी बात यह कहना था, पहला घर इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं ये देखा जो दौर चला आंदोलन के दौरान, गणिये खाप पंचायत खाप पंचायत खाप पंचायत। एक तो मैं नाम नहीं लेंदा क्यों, ये बात सारे के जाए कौन सी की। एक तो इसी खाप पंचायत पाई, मैंने पूछा भाई कितने गांव है, बोले एक का गांव है। मैं इसमें और भी गोत है, बोले 3 गोत हैं। वह खाप पंचायत बनाए बैठे हैं और देश में 34 गांव में बुला रहे हैं, उनकी तो खाप तैयार नहीं होली है। 34 गांव में है, इन खूब खोल के बताए, खूब बेरा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, इवन पाकिस्तान में जो पुराना सिंध हुआ था जड़े, तो उस टाइम हम चाले थे, जिस राजा बुलारा की बात कर रहे थे, उस टाइम एक अरब लिखता है एक अंग्रेज, मैं भी इन 4-5 की खूब पढ़ी। वह न्यू कहे उस टाइम पे बुलारा रजवाड़ा जो आगर तो उससे ताकतवर कोई रजवाड़ा नहीं था, पर आज तो बुलारा बोल वाले बैठे हैं भाई। गिनती में नहीं किते मनसा नहीं ठनता, किते कहे कि चौधर कोनी। अपा एक का करा देश के लेवल पर, उससे पहले घर में 2 भाई का एक का होना चाहिए, उसके बाद पान्ना में एक का होना चाहिए, उसके बाद गांव में, फिर गुआंड में, फिर खाप में, फिर जब जाकर पूरा भारत का एक का होगा। और जब तो यो एक का नहीं होगा या लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाँ हमने एक चीज तय करी, ये जिनका नाम ले थे न्यून शिवानी का ना अपना भाई नरसिंह बुलारा, उसने मेरे कही न्यू वाला भाई खाप का प्रधान बनावांगे। माना भाई न्यू नहीं बना करते, खाप का प्रधान है मेरा कुनबा कहेगा, और जिसने कहेगा मेरे सुरखाब के पर लाग रहे, मेरे तो बड्डे तो गणे बैठे हैं, शाने भी गणे बैठे हैं, मैं कार्य करता रह गया, काम करना चाहूं, प्रधानी उसके दो जो हमारे बड्डे बूढ़े बैठे हैं। तो एक चीज उस बात से समझ में आई, अकबर सब तो पहला जो है अपने 34 के 34 गांव में हम जाएंगे। आज पहला आड़े तो अपनी जन्मभूमि से शुरू कराया है, और चाहे देश के कोई से कोने में, और चाहे भाई बांग्लादेश में, और चाहे पाकिस्तान में हो, 34 के 34 गांव में आज लकड़ा हूं। उल्टा उस दिन आऊंगा जब सारे गांव में सारे का पंचायत करके उल्टा लूंगा। उसके बाद सारे के सारे भाईचारे ने इकट्ठा करके ने और अपना एक का दिखावांगे, और फिर सरकार ने न्यू बतावांगे कि एक खाप भी तेरे पीछे से सारी लाग ली अपने बालका सब, जो गरीब बैठे हैं ना, छोटे छोटे बालक बैठे हैं, हमारी चाची ताईर भी बैठे हैं, दादार भी बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। जिस दिन आप इस बड़ इकट्ठे हो गए, मैंने एक नारा दिया था, जज्जर में बुला रखा था मैं, न्यू वाले बुला रहा साहब, बात सारी समझ में आ गई, न्यू बताओ आपने क्या मदद करा।
मनु कोई थी पूरा हरियाणा में 7,000 गांव है और पूरे पंजाब में 13,000 गांव है। इस 20,000 गांव में गांव में जितनी गाड़ो गाड़ गेला एक बालक दे दो, एक बालक गाड़ गेला दे दो। एक दिन में इस मोदी ने धरती पर तक उसको कानून की बातें के है, सिर्फ गाड़ गेले एक बालक। इन हमारी ताकत का नहीं बेड़ा पर आपा कर के रहे। हाँ ट्रेली में जा हाथ टकैता गया सुनको उल्टे आ गए, चढ़ूनी आ गए सुनको उल्टे आ गया, आगे फिर तासा बला गए। जब तक 24 घंटे बेदन नहीं लागेगी ना अपने भीतर में, जब तक न्यू खतरा नहीं होगा ना, अगर ये हमारे बालक जो आज बैठे बैठे सुना इन बातें का भी नहीं बेड़ा, इनका पा में बेड़ी गाल लेंगे रे, एक टाइम का सत्तू देगा, पूरे दिन मजदूरी कराया करेंगे। आसाम में जाके देख लो, बिहार में जाके देख लो, बिहार के अंदर आज ऐसी हालत हो गई है अगर एक टाइम के सत्तू पे पूरा कुंबा जो है पूरे दिन दिहाड़ी करने जा है, जबकि उनके 10-10 किले की जमीन हुआ करती थी, आज रोए हैं। यो मोदी ने कहता किसाना गया है दोगुनी कर दूंगा, मैंने कहूँ यह बात कती सही कहा था, पर उस टाइम पर किसाना में थारा नाम नहीं पाओगा एक का भी, किसाना में पाओगा एक अडानी का, एक अंबानी का, एक फलाने का, एक दखड़े का, 4-5 मानसा दौरा सारी जमीन चली जाएगी। किसाना में नाम उनका होगा। आप अपनी लिस्ट में देखेंगे कौन सी लिस्ट होगी हमारी बेरा उस टाइम पे मजदूरों की लिस्ट में पाएंगे। इससे कानून में लिख रखा है जब फार्मिंग एग्रीमेंट की बात करा, हाँ तो केवल हमारी फसल का एग्रीमेंट को ना, तीसरी चीज इसका मैं लिख रखी है अब फार्मिंग एग्रीमेंट भी कर सकेगा, यानी जमीन उस दौरान चली जाएगी और किसान कोई काम करेगा तो उसकी दिहाड़ी दी जाएगी। उस कानून के अंदर लिख रखी 18 में 19 में पॉइंट पर पढ़ लियो। यह नीति लेकर चल रही है सरकार। इस सरकार की नीति भी खराब, इसकी नीयत भी खराब, इसका मन भी खराब और इसका चरित्र भी खराब है। ये जहां जाते हैं पहले तो हमारे सैनिकों की बलिदे हैं। मैं न्यू कहूं बाकी पार्टी हम का हरते बूंदी है, वोटों की राजनीति करते हैं। अरे यह राजनीति जो लाशा की राजनीति करे इससे भी बूंदी कोई पार्टी होगी। जड़ा इलेक्शन हो पहले 32 उड़ा मरवा दो, 22 उड़ा मरवा दो, उसके बाद लोग जो है हमारी सेना हमारा राष्ट्र और फिर कहेंगे बीजेपी राष्ट्रवादी, बीजेपी ने पार्टी। यो खेल चल रहा है। हमारे बालक पहले मरवाए जा हैं। इसने मैंने कहना कांग्रेस ने जता के लाओ, बसपा ने लाओ, किससे ने लाओ से, लेकिन इस पार्टी ने मत लिया यो दोबारा। और गांव के मैं इतना बढ़िया मैसेज जाना चाहिए कि हमारे गांव में किसी मानस ने बीजेपी के अंदर अगर टिकट लेकर चुनाव लड़ रखा हो, चाहे हारा हो चाहे जीता हो, और चाहे वही मंत्री हो, वो गांव की सीमा में बढ़ना नहीं चाहिए और उसका लाइव वीडियो बनकाना चाहिए। अब यो गांव है इसका मैं जो है ना ठीकरी पर हो गया हूं भी अनजाने में भी को बीजेपी वाला नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसके साथ एक और बात बता दूं, बीजेपी तो 7 साल तक, उससे पहले जो बीजेपी वाले के 70 साल तो वो बैठे थे। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कत्ती सारे के सारे जिस दिन बने हैं उससे पहले तो सारे पाया में पड़े हैं। हम न्यू कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। मैं मोदी पे एक केस भी करने लग रहा हूं भाई। जब तन्नू गई थी 15-15 लाख रुपया जनता का आगे कही थी ना, जनता के कही थी ना, मारे ऊपर तो केस हो जाए। जब मैं न्यू कह दूं जीरी दे दे इतना बहा दूंगा और उतना बहाना दूं तो मेरे जबान पर केस हो जा। इस मोदी की जबान पर तो केस कौन करता, कोई भी। वो केस मैं करूंगा, हटे तो होगा, गिरावट का नाम होगा। सारा मोदी के ऊपर पहला केस करा तो गिरावट के बालक ने करा, आपा करांगे। तो 2-3 मदद चाहिए है, रुपये दे लेगी कोई दिक्कत नहीं है। और बालक लाग रहे देवेंद्र वर्गे पूरे दिन गाड़ी में बैठाए रोटी जाऊं उड़ा खा लूं, कति रुपया की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है अगर जड़ा मानसा की जरूरत हो, क्योंकि मानस अपने 100 मानस नहीं बना सकता। रुपये बैठा बैठा 100 के 1000 बना सके है। जड़ा मानसा की जरूरत हो, जिस दिन संदेश आवे संदेश एक मानस दोहरा होगा, कोई बयान नहीं है कि बस सबका घना कार्ड भेजे जाएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। थारा बालक का जिस दिन संदेश आ जाएगा आज जरूरत है, उड़ा सारा गांव उठ कर आ जाओगे तो इतनी तकड़ी टक्कर दे देंगे इन्हें। अगर इनके समझ में नहीं आओगा, अगर ये मानस जिनके आज तक खाप भी ना बनी थी, कट्ठे भी ना हुए थे, ये मानस लेकर के कितना आगे। यो एक का दिखाने का टेम है, कुर्बानी देने थारे बालक तैयार हैं, आशीर्वाद देना है, साथ देना है, 2 चीज देनी और तीसरी चीज हम मांग देनी है। टेम गणाए हो गया, बात तो खूब है जो करिए कहते थे 2 दिन बुलवाए जाओ है पसे तो इसमार है। यह हालत देख लो, ये आंगनवाड़ी बना रखी होगी ना रे, ये हालत क्यों पैदा कर रखे है। आज एक मानस मनु पूछ रहा भाई साहब मारे बालका है दिमाग ना चलता हुआ ना पड़ते, सरकार की ये गलती है। इसे में दिमाग चल लगा, जित तड़ पसीने पड़ते हो, जित अंधेरा हो उड़े दिमाग चल लगा, जित ठरते हो बालक कड़ा बैठे फर्श पे उस टाइम थोड़ी देर
देर बैठ के देखो। ऐसी कंडीशन इस सरकार ने क्यों पैदा कर दी? अब या एक बात और समझ में आ गई, अभी बता दूं, सारा न समझन की है। जब थारे बालक नु का ना हमारा पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता तो बालक ने मत पीटियो, दिमाग चालन की जगह नहीं बना रखी। जरा गरीब का बालक बैठ जाए उसका दिमाग चले, कहते उसका क्या मन लड़ेगा, क्या वो तड़े ते ठहरा बैठा होगा, जाडे होंगे तो क्या गर्मी होंगी तनु तड़ तड़ पसीने बैठे पड़ते होंगे। और वह मास्टर जो ला रखे हमारा वर्गे, उनका में वह चीज होनी चाहिए कि वो उस बालक ने ज्ञान दे सके। जिस बालक ने आप तो रोटी खानी और आप तो हाथ धोने आवे है ना, अनुसूचा में पाछे, उसका दिमाग की कमी नहीं होती। अपने बालक की बात झूठ बता दियो जो का मेरा दिमाग नहीं चलता, उस दिन स्कूल में जाके बैठ जाइयो। अगर दिमाग जब बालक का नहीं चल रहा है, स्कूल में गड़बड़ है, कदे रंगाई पुताई में तो नहीं चल रहा है। स्कूल तो याद है 2010 से पहले, याद है स्कूल में क्या हालत हो रही थी बिल्डिंग की, याद है। एक आधा मानस होगा स्कूल में जानता भी हो एसएमसी में, उस टाइम में एडीसी ऑफिस में हुआ करता रोहतक के। मेरे द्वारा बात आई, यह प्रिंसिपल थी स्वीटी जाली कि नहीं जाली, इन्हें कदे बूझियो, इन्हें कदे बूझियो। उस टाइम पर 26 कमरे ग्रांट पूरा हरियाणा में कितने भी ग्रांट उल्टी होती जी महाराज का कोना दे दो, तो मेरा डायरेक्टर एक दिन बोला तू कड़े ही खाई खोद रहा, कड़े गए इन कमरा ने। मगर मेरे गांव में एक भी कमरा कौन दे रखा, 26 कमरे सारे हरियाणा से लेकर और गांव के स्कूल दिए थे जब ये सारे कमरे बने थे। ये काम अपने घर खातर करके गिनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं न्यू कहूं जो बालक और मेरे भाई खड़े हैं, जिस धरती तय खून तय चीज का हम बड़े करे, हाँ अगर उसका कर्ज नहीं तारा तो बाकी बार जाके मैं करे जो कोई नहीं फड़ेगा। हमने यह बात सीख लिया और बाकी सारा सीखनी है। इसी बात के साथ इतना टेम दिया, खड़े भी रहे, बड़े बुजुर्ग भी खड़े रहे। मैं सारा का हाथ जोड़ के पाया हम हाथ लगा नमस्ते करूं हूं, धन्यवाद करूं हूं, आभार करूं हूं। और इस चीज का आभार नहीं आज बैठे, इस चीज का आभार करूं हूं अगर हम इस लायक कर दिए कि आज इतने ताकतवर प्रधानमंत्री का आगे छाती ठोक कर बोलने की हिम्मत हमारे भीतर होगी, इतना ज्ञान होगा। इस चीज का धन्यवाद करूं हूं। भारत का मुझे क्यों भी ना लिखे गए, ये सारी बात एक नंबर दू हूं, जुन से पढ़े लिखे खड़े हैं मोबाइल में लिख लो, एक नंबर बोलू हूं 95 18 17 9 5 1 8 1 7 और आगे 4 0 लागेंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा 24 घंटे मेरी गेल रहे, इसका नंबर नहीं दूं, मेरा फोन हमेशा बंद रहा अगर भाषण पूछना में। इस दौरे 95 18 17 और आगे 4 0 डॉक्टर देवेंद्र बलारा। एक तो जिनके चलान कटे हैं खाम खा के, वह एक जित फसलों की गड़बड़ है, मंडी में मंडी का सीजन है, अपन जाना पड़ा, कोई गड़बड़ हो छोटी वीडियो बना खंदा दोगे तो और बढ़िया है। फोन नहीं करना, व्हाट्सएप करवा दियो किसी पर, यह बात है भाई इस गांव में तो बात गई है, उड़ा मानस लेकर पहुंचाएंगे, हक की लड़ाई लड़ाएंगे, अपना हक ले करांगे। और दूसरी चीज जय गांव में तो आंदोलन के टाइम पर तो नहीं करते, गांव इकट्ठा होगा जिस दिन न्यू कह देगा अकबर जो सिस्टम उस दिन बताओ था, तू भाषण दे था अगर ऐसा काम कर दूं, गांव का बालक ने गांव तो बाहर जाना नहीं पड़े, 1 रुपया नहीं लागकर एक भी बालक बेरोजगार नहीं गए। इसके आंकड़ा में ध्यान दिया, अकबर 5 साल में तुमने 60 करोड़ रुपये दे दिए पढ़ाई पे, 5 साल में न्यू भी देख लो गांव में नौकरी का आई सरकारी। जब मान लो 5 बालक नौकरी लागे तो कै करोड़ में एक नौकरी पड़ी, 12 करोड़ में एक नौकरी पड़ी कि नहीं पड़ी? सारी जिंदगी में 12 करोड़ तक कमांदा भी कौन आदमी। ये सारे खर्चा का हिसाब लाओगे तो कुत्ते वाला हार्ड समझोगे, वो कुत्ता उस सन चबड़े जा, अपना मसूडा फूटे जा, अपने खून ने चूसे जा, राज्य हो रहा है हार्ड ठहरा मेरे। ये हालत हो रही है क्योंकि गांव में एक मौत भी हो रही है, टाइम भी खूब हो लिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर सारा का धन्यवाद करूं। नंबर लिख लिया होगा, मेरा नंबर काकर दौरे ले लियो, मनोज और दौरे ले लियो, सारा दौरे पा जाएगा। सिर्फ इतनी बात है, एक तारीख धरांगे जब हमारा सारे गामा का दौरा पूरा हो लेगा, जिस जित बलारे बस रहे हैं उस तारीख पर साबत गाम ने उठाना, उस दिन आप ताकत दिखावांगे अपने हमारी ताकत कितनी है। ठीक है, अड़े धरांगे मैम 24 में प्रोग्राम